नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है। नीतीश कुमार शाम 4 बजे इस्तीफा देने वाले हैं। राजभवन में जाकर वो इस्तीफा देंगे और दूसरी तरफ की मैं तस्वीर इस वक्त ये दिखाने जा रही हूँ कि देखिए कैसे बैरिकेडिंग होनी शुरू हो चुकी है, यानी चंद घंटों का इंतजार और उसके बाद नीतीश कुमार इस्तीफा इसलिए भी दे सकते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि सत्र नए रूप में हो, चेहरे वहां भी बदले। और इस बीच खबर तो ये भी है कि आरजेडी की कोशिश ये है कि आरजेडी खेमे से ही विधानसभा स्पीकर हो, यानी जो मौजूदा वक्त में बीजेपी के स्पीकर है, अब आरजेडी का दावा है कि स्पीकर हमारा हो। अब इस बात को लेकर क्या सहमति बनती है, नीतीश कुमार इस पर राजी होते हैं, ये भी सस्पेंस में है। लेकिन नीतीश कुमार इस्तीफा देने वाले हैं। जो सुबह से खबरें सामने आ रही थी कि वो इस्तीफा नहीं देंगे बल्कि बीजेपी के मंत्रियों को बर्खास्त करेंगे, उसके बाद वहां पे नई सरकार गठन को लेकर जो प्रारूप तैयार किया गया है वो तमाम बातें होंगी। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर अंदर खाने से निकलकर सामने आ रही है वो ये कि नीतीश कुमार इस्तीफा इसलिए देने वाले हैं क्योंकि अब सब कुछ बदलाव वो चाहते हैं। और सुबह 11 बजे से लेकर जो अभी तक लंबी मीटिंग चल रही है दोनों ही जगहों पे, यानी एक तरफ महागठबंधन की बैठक आरजेडी जेडीयू आरजेडी कांग्रेस पार्टी और वाम की जो बैठक चल रही है वो एक तरफ चल रही है और दूसरी ओर जेडीयू के जो कोर मेंबर्स हैं, जो सभी उनके विधायक हैं, जो एमपी हैं, इसके अलावा एमएलसी हैं, वो सभी एक एक करके वहां पे पहुंचे और उसके बाद अभी तक ये मीटिंग जारी है इस वक्त। और इस वक्त दो सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए, नीरज और चंद्रमोहन। मैं एक एक करके दोनों का रुख करूंगी। बड़ी बातें इस वक्त हम अपडेट भी कर रहे हैं। सबसे पहले चंद्रमोहन का रुख करते हैं। चंद्रमोहन, इस बीच जो ये खबर निकलकर सामने आ रही है, जो कुछ देर पहले तक हम मंथन कर रहे थे कि क्या नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे नहीं देंगे, ये सस्पेंस अब खत्म हो चुका है। बिल्कुल, देखिए सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक नीतीश कुमार 4 बजे सामने एक अन्य मार्ग से निकलेंगे और राजभवन जाएंगे। जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक नीतीश कुमार ने पहले यह प्लान किया था कि वो अपना समर्थन पत्र सौंपेंगे और उसी समय जब वापस होंगे तो बीजेपी के जितने भी बीजेपी कोटे से मंत्री हैं उनको सैक करेंगे और उसके बाद आगे सरकार किस तरह से बनेगी, कौन कौन मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, इसकी तैयारी होगी। लेकिन अभी से थोड़ी देर पहले जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे और साथ ही जो विधायक हैं उनके समर्थन में हैं, महागठबंधन के विधायक हैं, उनका समर्थन पत्र राजभवन लेकर पहुंचेंगे, जिसकी तैयारी भी लगभग शुरू हो चुकी है। दोनों तरफ अब फोर्स की तैनाती हो रही है और वक्त का इंतजार किया जा रहा है जो राजभवन की ओर से मिला हुआ है। 4 बजे पहुंचेंगे नीतीश कुमार और एक तरफ इस्तीफा देंगे और दूसरी तरफ अपना समर्थन पत्र भी यहाँ पर सौंपेंगे और उसके बाद फिर सरकार बनाने की, नई सरकार बनाने की तैयारी शुरू हो जाएगी, जिसका कयास पिछले 3 दिनों से लगाई जा रही थी कि आखिर जो बैठक एक अन्य मार्ग पर बुलाया गया है उसमें क्या होगा। और साथ ही तेजस्वी यादव जो 10 सर्कुलर रोड में बैठक बुलाए हैं उसमें किस तरह का फैसला लिया जाता है। तो जो तेजस्वी यादव की बैठक हुई है जिसमें तमाम विधायक पहुंचे थे उसमें यह निर्णय हो चुका है कि वहां जो समर्थन पत्र सौंपा गया है वो नीतीश कुमार को दिया जाएगा और उसके बाद फिर यहां पर राजभवन नीतीश कुमार पैदल मार्च करते हुए पहुंचेंगे और वो अपना समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंपेंगे और साथ ही अपना इस्तीफा भी सौंपेंगे। ठीक है चंद्रमोहन, मैं आपके पास लौटती हूं, लेकिन इस बीच में तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाना चाहती हूं। तैयारियां शुरू हो चुकी है, यानी शाम 4 बजे, बहुत ज्यादा दूर जाना नहीं है। नीतीश कुमार वहां पे मीटिंग कर रहे हैं और यहां से राजभवन यहां जाना है। और ये जो आप बैरिकेडिंग देख रहे हैं और पुलिस की चहलकदमी जो बढ़ चुकी है वो इसीलिए बढ़ चुकी है क्योंकि वो तमाम अपने विधायकों के साथ, आप यूं कह सकते हैं, शक्ति प्रदर्शन करेंगे। वो ये दिखाएंगे कि जो यहाँ पे कोशिश की गई थी शिंदे बनाने की आरसीपी सिंह के जरिए और पार्टी के चेहरों को तोड़ने की कोशिश हुई थी, वो कामयाबी नहीं मिली है। तो तमाम उन विधायकों के साथ नीतीश कुमार मूव करने वाले हैं और राजभवन जाएंगे। शाम 4 बजे का वो वक्त है। चंद्रमोहन के जरिए हमने बहुत बड़ी बातें आपको बताई भी। हमारे दूसरे सहयोगी लगातार सुबह से आरजेडी की जो बड़ी मीटिंग चल रही है जहां पे कांग्रेस पार्टी की भी मौजूदगी है, वहां काम रुख करते हैं। नीरज, इस वक्त वहां पे क्या हलचल है? 2 बड़ी बातें मैं आपसे जानना चाहूंगी, इसलिए क्योंकि गृह विभाग को लेकर सुबह से कुछ मंथन, इस बीच अब ये भी खबरें आ गई कि नीतीश कुमार अगर इस्तीफा देने वाले हैं तो विधानसभा स्पीकर को लेकर आरजेडी का दावा कि हमें यह पोस्ट चाहिए, कहां तक बात बनी है?
देखिए, विधानसभा स्पीकर को लेकर आरजेडी चाहती है, तेजस्वी चाहते हैं कि विधानसभा स्पीकर आरजेडी के पास हो, और इसके अलावा कोटे के मंत्रियों की संख्या को लेकर भी दोनों पार्टियों में लगातार बातचीत हो रही है। नीतीश कुमार, और इस बीच आपको दिखा दूं, एक तस्वीर दिखा दूं रीमा, तेज प्रताप एक बार फिर बाहर आए हैं, लोगों का अभिनंदन किया है, कार्यकर्ता यहां लगातार जुट रहे हैं, और इस बीच तेज प्रताप तीसरी चौथी बार यहां पहुंचे हैं और कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया। आपको बता रहा था रीमा कि क्या स्पीकर को लेकर बात बन गई। देखिए, स्पीकर का पद जो है वो आरजेडी ले लेगी, तेज प्रताप चाहते हैं, लेकिन क्या गृह विभाग का पद तेजस्वी को मिलेगा? क्योंकि तेजस्वी चाहते हैं कि गृह विभाग का पद इस बार आरजेडी को मिले, पिछली सरकार में नहीं मिला था। पिछली बार यानी 2015 में जिस तरह का कोटा तय किया गया था महागठबंधन के दलों के बीच, उसी तरह का कोटा होगा, लेकिन दिक्कत इस बार ये है कि जेडीयू के विधायकों की संख्या पिछली बार के मुकाबले काफ़ी कम है, आरजेडी के विधायकों की संख्या पिछली बार की तरह ही इंटैक्ट है, कांग्रेस के विधायकों की संख्या थोड़ी कम है पिछली बार की तरह। तो जेडीयू को अगर बराबरी का मंत्री पद भी मिलता है तो फिर आरजेडी को महत्वपूर्ण विभाग दिया जाएगा, ये तय है। अगर जेडीयू को कम मंत्री पद मिलता है और आरजेडी को अधिक मंत्री पद मिलता है तो फिर आरजेडी के पास मंत्री जो विभाग होंगे वो कमजोर विभाग हो सकते हैं, और जेडीयू यानी नीतीश कुमार चाहेंगे कि महत्वपूर्ण विभाग वो अपने पास रखे, खासकर गृह विभाग। तो स्पीकर की जहां तक बात है तो स्पीकर पे तो आरजेडी की बात बन सकती है, लेकिन गृह विभाग का जो मसला है उस पर कहीं ना कहीं पेंच फंसेगा। लेकिन अंततः अगर दोनों पक्षों में गठबंधन हुआ है तो एक बात मान लीजिए रीमा कि दोनों पक्ष चाहते हैं कि किसी तरह से 2025 तक राज्य सरकार स्मूथ चले, 2024 तक यानी लोकसभा चुनाव तक ऐसी स्थिति बने कि बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को महागठबंधन जवाब दे। लेफ्ट की जो पार्टियां हैं वो सरकार में शामिल नहीं होंगी, जो सूत्रों से हवाले से खबर है कि कांग्रेस पार्टी सरकार का हिस्सा होगी, और पिछली बार बहुत आगे पहुंच चुके हैं। 160 ऐसे विधायक हैं जिनका सपोर्ट हासिल है, यानी उनके विधायकों की संख्या से लेकर जो अन्य दलों की विधायकों की संख्या है, जिसमें कांग्रेस पार्टी है, जिसमें आरजेडी है, जिसमें लेफ्ट है, इन सभी विधायकों की संख्या मिलाकर बहुमत का आंकड़ा से बहुत आगे पहुंच चुके हैं नीतीश कुमार। यही वजह है कि शाम 4 बजे जब वो राजभवन पहुंचने वाले हैं, यहाँ से जिसकी तैयारियां मैं लगातार आपको दिखा रही हूँ, और एक बार फिर से चाहूंगी कि ये तस्वीरें आप जरूर देखिए। सियासत में ऐसे बदलाव में इन तस्वीरों का बहुत महत्व होता है, और लोग भी यहाँ पे उनके जहन में भी कौतूहल है कि क्या होने जा रहा है। तो उनकी सहूलियत के लिए जो यहाँ पे मौजूद है और जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं देश के नंबर 1 चैनल पे, उनके लिए भी हम बड़ी खबर एक के बाद एक अपडेट कर रहे हैं कि नीतीश कुमार का अगला मूव क्या होने जा रहा है। वो इस्तीफा देंगे, नई सरकार का गठन होगा, किसके पास कौन कौन सा विभाग होगा, ये सब कुछ मंथन हो चुका है। अगर कहीं पे भी संवैधानिक पेच फंसता है तो दिल्ली में वकीलों की एक फौज तैयार है, और वो वकील ये तय करेंगे कि अगर कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े तो उसके बाद हमारे पास हो सकता है। पूरी तैयारी नीतीश कुमार कर चुके हैं, क्योंकि ऐसे खेल में तो माहिर है। इससे पहले उन्होंने कई बदलाव किए हैं, 2015 हो, 13 हो, इसके अलावा हालिया 2017 हो, 20 में अलग चुनावी समीकरण थे। अब मैं एक बार फिर से चंद्रमोहन का रुख करूंगी। चंद्रमोहन हमारे सहयोगी सुबह से यहीं पर बने हुए हैं, और एक के बाद एक बड़ी जानकारी अंदर खाने से उनके जरिए हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। चंद्रमोहन, सब कुछ नीतीश कुमार ने तैयारी कर ली है, आने वाले दिनों में क्या कुछ होने जा रहा है? क्योंकि अगर वो इस्तीफा देते हैं अगर आज, तो आज ही ये पूरा खेल समाप्त नहीं हो जाएगा, कहानी और भी बची हुई है। तो ये सावन का जो 3 दिन और बचा हुआ है, बिहार में भादों में कुछ होता नहीं है, कोई शुभ कार्य नहीं होता है, तो ये हम सबको मालूम है कि 3 दिनों में ही सब कुछ निपट जाना है। चंद्रमोहन, बिल्कुल, देखिए नीतीश कुमार यह पहले से प्लान करके रखे हुए हैं कि जैसे ही वो इस्तीफा देंगे उसके बाद जो विधायकों का समर्थन होगा उसका भी एक पत्र राज्यपाल को सौंपेंगे, क्योंकि अगर किसी तरह का इस्तीफा देने के बाद देरी होती है तो हो सकता है कि आगे बीजेपी की ओर से कुछ और कदम उठाया जाए, क्योंकि 18 ऐसे विधायक हैं जिसमें कांग्रेस और आरजेडी के विधायक हैं जिनके ऊपर आचार समिति विचार कर सकता है और उनकी सदस्यता जा सकती है। ऐसे में अगर आरजेडी के किसी भी विधायक की सदस्यता जाती है, कांग्रेस की विधायक की सदस्यता जाती है, तो उस वक्त में बीजेपी बड़ी पार्टी हो जाएगी, और फिर राज्यपाल के पास यह मजबूरी होगा कि वो बीजेपी को अपना पहला सरकार बनाने के लिए ऑफर दे। लेकिन
नीतीश कुमार यह कभी नहीं चाहेंगे, इसलिए यह पहले विचार कर लिया गया है। नीतीश कुमार की तरफ से यह पहले तैयारी कर ली गई है कि जैसे ही वो इस्तीफा देंगे उसके साथ ही समर्थन पत्र भी सौंपेंगे। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो गृह विभाग है उसको लेकर अभी महागठबंधन और नीतीश कुमार के बीच में सहमति नहीं बन पाई है, क्योंकि नीतीश कुमार ने साफ तौर पर यह कहा है कि वो गृह विभाग नहीं दे सकते हैं, चाहे वो 2005 में सत्ता में आए थे एनडीए के साथ तब, या फिर अभी मौजूदा सरकार में थे। गृह विभाग और कार्मिक विभाग उन्हीं के पास रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव यह चाहते हैं कि गृह विभाग उनके पास आए, क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर हमेशा सवाल खड़ा होता रहा है। तो कहीं ना कहीं इस विभाग को लेकर अभी बता रहे चंद्रमोहन, उसका लबोलुआब ये है कि नीतीश कुमार को अच्छे से मालूम है कि इस बार सरकार बनाने वो बीजेपी के साथ नहीं जा रहे हैं, बल्कि आरजेडी के साथ जा रहे हैं। और आरजेडी के साथ जाने का मतलब यह है कि खतरा है, और उन तमाम खतरा को भांपते हुए क्या क्या तैयारियां हो सकती है, आगे कहां पे फंसने के चांसेस हो सकते हैं, उन तमाम बातों के लिए उन्होंने विकल्प तैयार कर रखा है। लेकिन दर्शकों को इस वक्त में ये तस्वीर आज की बिहार की सियासत की सबसे बड़ी तस्वीर दिखाने जा रही हूँ। आप देखिए पुलिस की बैरिकेडिंग किस तरीके से तैयार हो गई है। लोग कहते हैं कि बिहार के जो लोग होते हैं वो सियासी तौर पर बहुत जागरूक होते हैं, तो वो जागरूकता आपको यहाँ देखने को मिलेगी, इसलिए क्योंकि हम मीडिया कर्मियों की तो जरूरत है, यहाँ पे हम आए हैं कवरेज के लिए, हम दर्शकों को दिखा रहे हैं खबर। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनसे मैं ऑफ रिकॉर्ड बात कर रही हूँ, उनका कहना है हम देखने पहुंचे हैं कि सरकार बदल रही है, और बिहार वो प्रदेश है जहाँ पे यहाँ तक एक्सेस है, मतलब आप वहाँ तक जा सकते हैं, आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरी तरफ की तस्वीरें, ये भी वीवीआईपी एरिया, ये राजभवन है, और राजभवन की तस्वीर इस वक्त उस सेंटर पॉइंट पे आपको लेती हूँ जहां से नीतीश कुमार ने सब कुछ तय करके इतना बड़ा फैसला लिया, यानी राबड़ी आवास। और वहां पे हमारे सहयोगी सुबह से नीरज बने हुए। नीरज इस वक्त ताजा अपडेट और ताजा तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल रीमा, जैसे ही सत्ता की सुगंध और सत्ता का संकेत लगाए कार्यकर्ता यहाँ जुटने लगे। आपको बार बार पहले भी दिखाया है कि सुबह यहाँ कोई नहीं था, लेकिन अभी आप देख सकते हैं सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता यहाँ जुट गए हैं। लालू यादव और तेजस्वी यादव की तस्वीरों के साथ यहाँ जुटे हुए। कुछ युवा कार्यकर्ताओं से बात करते हैं जो यहाँ पहुँचे। आप लोग युवा हो, क्यों यहाँ आए हैं आप लोग? हम लोग नई सोच, नई उम्मीदों का किरण जो तेजस्वी जी के साथ जग रहा है, युवाओं की सोच और नई युवाओं को पीढ़ी को नया शुरुआत देने के लिए, किसानों, बेरोजगारों, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम एक साथ आए हैं, इसलिए नई सोच के साथ। लेकिन पिछली बार नीतीश कुमार ने तेजस्वी का दामन छोड़ दिया था, पिछली बार जब महागठबंधन की सरकार बने, तो इस बार टिकाऊ चलेगी? जी बिल्कुल चलेगी। पिछले बार जो है नीतीश जी भटक गए थे, और जितना काम जो पेंडिंग रह गया था तेजस्वी जी के नेतृत्व में, तो बार बार नीतीश जी भटकते क्यों हैं, पलटते क्यों हैं? नहीं, अब जो है चाचा जी नहीं भटकेंगे, अब यहीं पे रहेंगे और सरकार अच्छी तरह से चलेगी। और नए युवा और नए जो विकास का काम है, महंगाई, भ्रष्टाचार जितना चरम सीमा पे हो गया था बीजेपी के राज में, वो अब खत्म हो गया। लेकिन बार बार तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पे आरोप लगाते थे, नीतीश कुमार तेजस्वी यादव पे आरोप लगाते थे, तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप के बीच दोनों एक साथ जा रहे हैं। फिर वो सिर्फ तेजस्वी नीतीश कुमार पे आरोप नहीं लगाते थे, वो जो डबल इंजन की सरकार थी और उस सरकार का एक पक्ष केंद्र में है, और उसके बावजूद जो है बहुत सा ऐसा मुद्दा था जो धरातल पे उतर नहीं रहा था, इस वजह से जो है आरोप प्रत्यारोप लगता था सरकार को, गवर्नेंस को लेकर। सरकार चलेगी लंबी इस बार? सरकार लंबी चलेगी। क्यों चलेगी? नहीं, बहुत सारे मुद्दा हैं जिसमें भाजपा ने धोखा देने का काम किया, जैसे विशेष महत्वपूर्ण मुद्दे आज क्या है बिहार में? सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा था पूरे बिहार का, जिसमें नीतीश कुमार भी स्टैंड। महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है? जनगणना का, महंगाई, विशेष राज्य का दर्जा जो भाजपा ने, विशेष राज्य का दर्जा, महंगाई महत्वपूर्ण मुद्दा बना रहे हैं। लेकिन सिर्फ महंगाई के मुद्दे पे एक दूसरे से नहीं मिले हैं, और भी दूसरे मुद्दे हैं। राजनीतिक तौर पे भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच जो हाल के वर्षों में, हाल के चुनाव के बाद। ठीक है, मैं आपके पास लौटती हूं, लेकिन बड़ी जानकारी दर्शकों को बता दें कि नीतीश कुमार लगातार न सिर्फ तेजस्वी बल्कि लालू प्रसाद यादव के भी संपर्क में थे। आपको याद होगा कि जब उनकी तबीयत नासाज हुई, वो गिर गए, पटना में रहते हुए वो एम्स में गए, और वहां पे जाकर नीतीश कुमार ने उनसे मुलाकात की। उस दौरान भी और उससे पहले भी, जो मैं सुबह में ही अपने दर्शकों को अपडेट कर चुकी थी, जातीय जनगणना यहाँ तेजस्वी बातचीत होती है,
उनमें भी बहुत हद तक बातें तय हुई। और चूंकि अभी भी सुप्रीम पावर लालू प्रसाद ही है आरजेडी में, यानी वो वही होता है उनकी पार्टी में जो लालू प्रसाद चाहते हैं, तो लालू प्रसाद ने भी बहुत सारी बातें, और ये दो ताकतवर जो बिहार के लीडर्स हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो या फिर लालू प्रसाद यादव, वही होता है बिहार में जो अभी तक ये दोनों चाहते हैं और फिलहाल वही हो रहा है। चंद्रमोहन का एक बार फिर से रुख करते हैं। चंद्रमोहन भले ही सलाखों के पीछे महीनों महीनों लालू प्रसाद रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिहार की सियासत उनके चाहे बगैर कुछ हो गया हो। नीतीश कुमार का जाना, वापस आना, ये सब कुछ पहले से तय है, सब मिलना मिलाना सब कुछ तय है, और यही अब हम एक एक करके परत दर परत सच्चाई अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इस पूरे खेल के पीछे लालू यादव का हाथ है। ये कहा जाए कि लालू यादव पर्दे के पीछे रहकर और पूरा समीकरण तैयार करते रहे, नीतीश कुमार से लगातार बात करते रहे, और जब पहली तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई थी जातीय जनगणना को लेकर, उस समय ही यह तय हो गया था कि अब हो सकता है कि ये जो सत्ता में जो पार्टियां हैं उसमें नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़कर और महागठबंधन के साथ जा सकते हैं, क्योंकि पहली बार जब मुलाकात हुई थी तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की, उसी समय के बाद से ही तेजस्वी यादव ने धीरे धीरे नीतीश कुमार पर जो हमला बोलते थे अपने बातों से, वो उन्होंने कम कर दिया था, और सीधे उनके कटघरे में केंद्र सरकार होती थी, नरेंद्र मोदी की सरकार होती थी। तो उसी समय से यह कयास लगाए जा रहे थे कि आज नहीं तो कल यह सत्ता परिवर्तन होना है, और इसको लेकर जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक पिछले 2 महीने से लगातार नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच बातें चल रही थी। और जब लालू यादव से मिलने के लिए पटना के एक हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में नीतीश कुमार जब पहुंचे थे, उस समय उन्होंने कहा था कि अब लालू यादव की बीमारी का पूरा खर्चा राज्य सरकार उठाएगी, इनको एयर एम्बुलेंस से भेजा जाएगा, उसका भी खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री और रेल मंत्री होने के नाते यह सारी सुविधाएं दी जा रही थी, लेकिन उस समय कयास और पुख्ता होने लगा था, और अब वो सामने दिखाई भी दे रहा। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए सियासी घटनाक्रम और उधर की तस्वीर जो है बिहार की, वो तो और हम आपको बता रहे हैं, लेकिन ये भी आपको बताऊं कि 2020 में नीतीश कुमार ने जब 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी, 2005 के बाद से ही वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं। हालांकि इस बीच 2 बार उन्हें कुछ वक्त के लिए कुर्सी छोड़नी भी पड़ी, लेकिन इसके बदले लंबे वक्त में कई ऐसे मौके आए जब नीतीश कुमार सियासी दलों के साथ पलटी मारते दिखाई दिए। और चलिए आपको ये बता देते हैं कि कब कब नीतीश कुमार ने सियासी यू टर्न लिया है। सबसे पहले साल 1994 का जिक्र हम कर लेते हैं। उस वक्त नीतीश कुमार ने अपने पुराने सहयोगी लालू प्रसाद यादव का साथ छोड़कर सभी को चौंका दिया था। उस वक्त नीतीश कुमार ने जनता दल से किनारा करते हुए जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता पार्टी का गठन किया था। इसके बाद 1996 में नीतीश कुमार ने बीजेपी से हाथ मिला लिया। बीजेपी और समता पार्टी का गठबंधन अगले 17 साल तक चला। अब बात 2013 की, जब बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2014 के लिए नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार के लिए प्रोजेक्ट किया था, नीतीश कुमार गुस्सा हो गए थे, रास नहीं आया था उन्हें, और इसी नाराजगी की वजह से नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ 17 साल पुराना अपना गठबंधन तोड़ दिया। साल 2015 में एक बार फिर से नीतीश कुमार ने आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर महागठबंधन बनाकर चुनाव लड़ा। 20 महीने तक 2 पुराने साथियों की सरकार ठीक ठाक चलती रही, लेकिन 2017 में दोनों ही पार्टियों में खटपट शुरू हो गई। कहा जा रहा था ये नैसर्गिक गठबंधन था ही नहीं। उसके बाद नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन बाद में एक बार फिर से बीजेपी के साथ मिलकर नीतीश कुमार सत्ता पर काबिज हो गए। साल 2020 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जेडीयू से ज्यादा सीटें जीती। दूसरे नंबर पर बड़ी पार्टी बीजेपी थी। बावजूद इसके नीतीश कुमार ने 7वीं बार बिहार की सत्ता संभाल ली। अब 2022 आज का सिनेरियो जो और तस्वीर नेटवर्क 18 न्यूज 18 इंडिया आपको दिखा रहा है, एक बार फिर से नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन से किनारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी के साथ ये स्पष्ट भी हो चुका है कि जरा सा आप नीतीश कुमार की पॉलिटिकल ईगो को ठेस अगर लगा दीजिए तो फिर गठबंधन टूट। तो नीतीश कुमार के बारे में अगर किसी को कटाक्ष करना हो तो वो सीधे कुर्सी कुमार उनको कहता है। कुर्सी कुमार क्यों कहता है? क्योंकि बिहार में जितने भी सियासी समीकरण फेरबदल हो, चाहे वो पब्लिक वोट दे ना दे, यहाँ पे बीते कुछ दशकों से नीतीश कुमार को ही लोगों ने सीएम देखा है। और पार्टियों के साथ भी मजबूरी है, बीजेपी के साथ भी मजबूरी थी। उसको पता था माइनस अगर नीतीश कुमार फेस हम कर देते हैं तो कुछ और ही चुनाव परिणाम होगा। इसलिए चुनावी मंच से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि
सीएम का चेहरा नीतीश कुमार ही होगा, हम कोई इसमें बदलाव नहीं करेंगे। यही हाल आरजेडी की तरफ से भी होता है कि आरजेडी भी इस शर्त को कबूल कर लेती है कि नीतीश कुमार ही सीएम चेहरा होंगे। मैं चंद्रमोहन का रुख करती हूँ। चंद्रमोहन, चाहे इसको जिस तरीके से एक्सेप्ट किया जाए, लेकिन सच्चाई यही है कि नीतीश कुमार ही। एक बयान सुनवाते हैं पहले शहनवाज हुसैन का, उसके बाद हम चंद्रमोहन के पास जाएंगे। हमने ईमानदारी से बिहार की 14 करोड़ आवाम की और नौजवानों की उद्योग और रोजगार की चिंता की है। और पूरे जब से मैं कोरोना काल में ही मंत्री बना, लेकिन मैंने जिस 1 मिनट भी चैन से बैठा नहीं, मैंने मेहनत की है। और आज भी इन्वेस्टर भवन का यहाँ उद्घाटन था, इस निमित्त आया था। जो पार्टी की तरफ से ऑफिशियल सारी घटना पे नज़र है, जब कोई टिप्पणी होगी तो वो पार्टी की तरफ से होगी। अभी मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। और इस वक्त हम सीधे राबड़ी आवास का रुख करेंगे क्योंकि दूसरा सेंटर पॉइंट वो बना हुआ है। और फिलहाल ऐसी भी खबरें निकलकर सामने आ रही है जिसमें तेजस्वी की जो बहनें हैं वो ट्विटर पे बाकायदा लिखना शुरू कर चुकी हैं। तेजस्वी भव बिहार, जो कि चुनावी स्लोगन भी हुआ करता था। इसके अलावा मिसा भारती के दिल्ली वाले आवास पे कुछ लीडर्स का पहुंचना शुरू हो चुका है। और अब शाम 4 बजे होने में कुछ ही वक्त बाकी है जब तेजस्वी यादव पहुंचेंगे और राजभवन जाएंगे। तो नीरज, मुझे वहां से बदली हुई तस्वीर आपके जरिए देखनी है कि क्या बदलाव वहां पे हो रहा है। शर्तें सारी मान ली गई है दोनों तरफ से, क्या कुछ अपडेट ताजा? देखिए, 115 विधायकों का समर्थन पत्र लगभग तैयार है, करीब 115 विधायकों का समर्थन पत्र तैयार है। लेकिन जो तस्वीर बदलने की बात कह रही हैं वो 10 सर्कुलर रोड पे बिल्कुल बदल गई है। यहाँ आप देख सकती हैं रीमा, सुबह जब हम पहुँचे थे कोई भी यहाँ नहीं था, कोई एक कार्यकर्ता तक नहीं था, सिर्फ नेता आ रहे थे और अंदर प्रवेश कर रहे थे 10 सर्कुलर रोड यानी राबड़ी देवी एक के आवास के अंदर। इस वक्त आप देख सकती हैं सड़क, पूरा जो सर्कुलर रोड है वो ट्रैफिक जाम है। तमाम कार्यकर्ता साफा पहन के, राष्ट्रीय जनता दल का साफा पहन के यहाँ पहुँचने लगे हैं। लेकिन आपने पूछा कि क्या, देखिए तब तक विधायक यहाँ से नहीं निकलेंगे जब तक राजभवन नीतीश कुमार नहीं पहुँचेंगे, या फिर जब नीतीश कुमार राजभवन जाएंगे अपना दावा ठोकने तब विधायक यहाँ से निकलेंगे। तब तक विधायक यहीं मौजूद रहेंगे। गेट बंद है, एक बार फिर आपको दिखा दूं, करीब 5 घंटे का वक्त हो चुका है। विधायक यहीं मौजूद है, 100 से अधिक विधायक हैं 3 पार्टियों के, जिन्होंने अपना समर्थन पत्र नीतीश कुमार के लिए हस्ताक्षरित किया है। लेकिन यहाँ कार्यकर्ताओं का हुजूम है रीमा, और इंतजार करना होगा 4 बजे तक का, जब नीतीश कुमार राज्यपाल के पास पहुँचेंगे, अपना इस्तीफा दे सकते हैं और उसके बाद सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। हो सकता है उनके साथ तेजस्वी यादव भी उस समय पहुँचे, लेकिन अभी हमें इंतजार करना होगा। बिल्कुल, अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन मैं तस्वीर जरा एक बार फिर से दिखा दूं, जहां पे इस वक्त नीरज हैं वो यहीं से चंद कदम की दूरी पर है। यानी तेजस्वी को अगर आना होगा तो इस रूट के जरिए वो आएंगे, यानी यहाँ भी हलचल रहने वाली है। और दोनों तरफ की तस्वीरें मैं दिखाती हूँ। मैं जहाँ खड़ी हूँ, एक तरफ एक कनेमार्ग यानी नीतीश कुमार का वो आवास जहाँ पे वो बैठक कर रहे हैं, दूसरी ओर ये राजभवन की तस्वीर देखिए, जहाँ पे नीतीश कुमार को अब से कुछ ही देर में पहुँचना है, यानी शाम 4 बजे जो राजभवन से उनको वक्त मिला है। इस्तीफा देने वाले हैं, नई सरकार का गठन होगा, विधानसभा स्पीकर बदले जाएंगे, सब कुछ नया होने जा रहा है। नई बात क्या है, ताज़ा अपडेट क्या है, सीधे मैं चंद्रमोहन का रुख करती हूँ। ताज़ा अपडेट क्या है चंद्रमोहन? बिल्कुल, देखिए अब उस वक्त का इंतजार हो रहा है जब नीतीश कुमार एक अन्य मार्ग से निकलेंगे और राजभवन के लिए पहुंचेंगे। अब से थोड़ी देर पहले विधायक जो हैं और एमपी वो सभी अभी एक अन्य मार्ग में मौजूद हैं, लेकिन नीतीश कुमार एक अन्य मार्ग से निकलकर वहां पर 7 सर्कुलर रोड जहां पर वो रहते हैं वहां पहुंचे हैं और उनके साथ कुछ विधायक भी और जो उनके करीबी लोग हैं वो भी मौजूद हैं। कहा यह जा रहा है कि खाना खाने के लिए नीतीश कुमार वहीं जाते हैं और जब वक्त होगा तो फिर वहां से एक अन्य मार्ग पहुंचेंगे और फिर यहां से विधायकों के साथ पैदल मार्च करते हुए यानी शक्ति प्रदर्शन करते हुए फिर वो राजभवन के लिए पहुंचेंगे। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार जो पहले से तैयारी करके रखे हुए थे, पिछले 2 महीने से लगातार लालू यादव के संपर्क में थे और बात कर रहे थे कि सरकार का स्वरूप। और इस वक्त बड़ी खबर, मैं आपके पास लौटूं उससे पहले बड़ी खबर, जेडीयू एनडीए का गठबंधन टूट चुका है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों को अपडेट कर रहे हैं। देश के नंबर 1 चैनल न्यूज़ 18 इंडिया पे इस वक्त ये खबर आपके लिए
जेडीयू एनडीए गठबंधन टूट चुका है और उपेंद्र कुशवाहा का से कुछ ही देर पहले, जो कि जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष, उनका जो एक ट्वीट है वो भी इशारा कर रहा है कि आप नए गठबंधन में जा रहे हैं। उन्होंने नीतीश कुमार के लिए ये ट्वीट किया था, उनको बधाई भी दी थी। तो तस्वीर अब बिल्कुल साफ हो चुकी है और हम सुबह से लगातार अपने दर्शकों को ये बता रहे हैं कि होना कुछ ही घंटों में है और वो सब कुछ हो भी गया। 4 बजे तक का इंतजार कीजिए और ये जो गाड़ियों का काफिला देख रहे हैं, कुछ देर में यह तस्वीर यहाँ पे और बदलेगी, क्योंकि तेजस्वी यादव का जो काफिला होगा वो वही मूव करने वाला है और वो भी नीतीश कुमार के साथ समझौता जा सकते हैं राजभवन। दावा पेश करना है नई सरकार गठन को लेकर। नीतीश कुमार इस्तीफा देने वाले हैं। एनडीए गठबंधन एक बार जेडीयू से फिर से अलग हो चुका है। बिहार में एक बार फिर ये ताज़ा घटनाक्रम, फिर से ये सियासी बदलाव, और सियासी बदलाव में बस एक ही चीज नहीं बदलने वाली है, वो ये कि नीतीश कुमार ही सीएम रहने वाले हैं। यही सच्चाई है। मैं सीधे रुख करती हूँ अपने सहयोगी नीरज का। नीरज, बीते कुछ सालों में यही हुआ है, पार्टी कोई भी साथ में आए, नीतीश कुमार के सीएम तो वही रहने वाले हैं और इसी शर्त पे वो दूसरी पार्टियों का रुख करते भी है, चाहे एक वक्त पे बीजेपी हो या फिर आरजेडी हो। रीमा, आपसे बात करेंगे, बिल्कुल राजनीतिक बात करेंगे, लेकिन एक तस्वीर दिखा दे। अभी यहाँ से विधायकों के लिए चाय की व्यवस्था की जा रही है, बाहर से चाय और नाश्ते की व्यवस्था की गई है। तो कुछ लोग यहाँ अंदर पहुँचे हैं विधायकों के लिए चाय लेकर, और अंदर विधायक पिछले 5 घंटे से अंदर भी व्यवस्था की गई होगी, लेकिन बाहर से भी कुछ व्यवस्था की जा रही है। कई गाड़ियों को हमने देखा है कि नाश्ते का सामान ले जाते हुए। जाहिर सी बात है विधायक काफ़ी संख्या में अंदर है, तो उनके लिए नाश्ते का प्रबंध किया जा रहा है। आपने बात किया कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का जो गठबंधन टूटा है पिछले तो 5 साल से, अगर 17 के बाद की बात करें, 5 साल का गठबंधन है। देखिए, टूटना तो तय था 2020 के बाद ही। नीतीश कुमार बहुत ही नाराज थे चिराग पासवान के मसले पर भारतीय जनता पार्टी का रुख जो था, उसके बाद सरकार बन गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जिस तरह से बयानबाजी होती रही, और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव का रुख बहुत नरम हो गया। अभी 2 दिन पहले, एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखा दें, ये प्रतिरोध मार्च का बैनर है, बड़ा सा पोस्टर है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बाढ़ जैसे मुद्दे पर तेजस्वी यादव ने जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया था, और 2 दिन पहले इस प्रदर्शन के दौरान उन्होंने 4-5 ट्वीट किए थे प्रीति, लेकिन एक भी ट्वीट में नीतीश कुमार का नाम नहीं था। और इस बीच आप माहौल देख सकती हैं, एक तरफ विधायकों की गाड़ियां लगी हुई हैं, तो दूसरी तरफ पूरा ट्रैफिक जाम है 10 सर्कुलर रोड के आसपास। अब जब विधायक निकलेंगे, जब भी ये निकलेंगे, तब यहाँ की स्थिति क्या होगी? रीमा, आपको भी अंदाजा लग रहा होगा एक अन्य मार्ग पे तमाम पॉलिटिकल पहलुओं पे ध्यान दे रहे हैं जो अभी तक सियासी घटनाक्रम यहाँ हो चुका है। चंद्रमोहन, मुझे आपसे ये भी समझना है और हमारे दर्शकों की सहूलियत के लिए भी जानना है कि ये बदलाव तो कोई पहली दफा हो नहीं रहा है, जहां बीजेपी से अलग होकर आरजेडी के साथ समर्थन लेकर नीतीश कुमार सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन नई सरकार बनने के बाद क्या, इस बात की क्या गारंटी कि इस बार सरकार स्थिर रहेगी? इस बार उनका पाला बदलने का मन नहीं करेगा? इस बार वो फिर से ये बयान नहीं देंगे कि 0 टॉलरेंस की नीति मैं हमेशा अपने ध्यान में रखता हूँ? इस बात की क्या गारंटी? बिल्कुल, देखिए, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार भले ही गठबंधन में आ गए, महागठबंधन के साथ आ गए, आरजेडी के साथ आ गए, कांग्रेस के साथ आ गए, लेकिन राहें उतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि इससे पहले भी जब नीतीश कुमार महागठबंधन में साथ चुनाव लड़े थे और जब उन्होंने गठबंधन तोड़ा था, उससे एक दिन पहले साफ तौर पर नीतीश कुमार ने कहा था कि भ्रष्टाचार को लेकर 0 टॉलरेंस रहेगा। और सीबीआई की जब छापेमारी हुई थी तेजस्वी यादव के आवास पर, एक घर को सर्च किया गया था, राबड़ी देवी के आवास को सर्च किया गया था, उस समय ही साफ तौर पर नीतीश कुमार ने यह कहा था कि तेजस्वी यादव को जनता के बीच में जाकर यह बताना चाहिए कि उन्होंने IRCTC के लिए में घोटाले में उनकी क्या भूमिका रही है, और साथ ही जो रेलवे में जमीन लेकर नौकरी दी गई है उसको लेकर उनकी क्या भूमिका रही है, जनता के बीच में जाना चाहिए। और तेजस्वी यादव इसी को लेकर सवाल उठाए थे और नीतीश कुमार फिर अलग हो गए। ऐसे में आज जब फिर से एक बार वो महागठबंधन में शामिल हो रहे हैं, तो क्या वो सवाल खत्म हो गए जिसको नीतीश कुमार तब उठाकर और अलग हुए थे? तो ऐसे में, और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही ऐलान हुआ है, ये जो मेरे हवाले से जो खबरें सामने आई है, जो हमको जानकारी मिली है, उसमें ये कहा गया है कि नीतीश कुमार 2024 में
पीएम पद के उम्मीदवार होंगे, विपक्ष का चेहरा होंगे। लेकिन क्या उतना आसान होगा? क्योंकि एक तरफ ममता बनर्जी हैं, दूसरी तरफ केसीआर है, वहीं अखिलेश यादव हैं उत्तर प्रदेश से, और अभी थोड़ी देर पहले अनिल शर्मा जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं बिहार का, उन्होंने ट्वीट कर यह कहा है कि राहुल गांधी के चेहरे पर 2024 का चुनाव लड़ा जाएगा। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि अभी जब नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण नई सरकार नए गठबंधन के साथ नहीं हुआ है, उससे पहले ही बगावत शुरू हो गई है और कांग्रेस ने सीधे तौर पर सवाल खड़ा कर दिया है। तो बिल्कुल बिल्कुल, ये हर तस्वीर आप तक हम पहुंचाते रहेंगे, लेकिन फटाफट अंदाज में आपको बिहार सियासत से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरें दिखाते हैं। बिहार में फिर टूटा एनडीए, जेडीयू की बैठक में गठबंधन से अलग होने का फैसला, जेडीयू का बीजेपी पर पार्टी तोड़ने का आरोप। बिहार में बड़े सियासी संकट के आसार, थोड़ी देर में बिहार के राज्यपाल से मिलेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव भी होंगे साथ। खबरों के मुताबिक नीतीश मार्च करते हुए राजभवन पहुंचेंगे। बिहार में नई सरकार को लेकर आरजेडी ने किया मंथन, सूत्रों के मुताबिक आरजेडी और जेडीयू के बीच सरकार बनाने पर बनी सहमति, तेजस्वी ने मांगा गृह मंत्रालय। आरजेडी और कांग्रेस के समर्थन से नई सरकार बनाने की तैयारी में नीतीश, तेजस्वी के डिप्टी सीएम बनने की खबर। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात थोड़ी देर में हो सकती है। बिहार में सियासी घमासान के बीच जेडीयू नेताओं के साथ नीतीश कुमार ने बैठक की। राज्यपाल से मिलने के लिए नीतीश कुमार पैदल ही राजभवन जाएंगे। नीतीश के साथ आरजेडी के तेजस्वी यादव भी राजभवन जाएंगे। सूत्रों के हवाले से खबर, तेजस्वी की ओर से आरजेडी और कांग्रेस के समर्थन का पत्र नीतीश कुमार को सौंपा जा चुका है। नीतीश कुमार को 160 विधायकों का समर्थन, 160 विधायकों का समर्थन पत्र लेकर राजभवन जाएंगे नीतीश कुमार। नीतीश के साथ आरजेडी के 79, जेडीयू के 45, कांग्रेस के 19, लेफ्ट के 16, एक निर्दलीय विधायक का समर्थन। बिहार में शाम 5 बजे बीजेपी की बैठक होने वाली है। बिहार के सियासी हलचल को देखते हुए बीजेपी ने यह बैठक बुलाई है। बिहार में मचे सियासी घमासान पर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया है। रोहिणी ने ट्वीट कर लिखा, राजन तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं लालटेनधारी। बिहार में जारी सियासी उठापटक के बीच बीजेपी के सभी मंत्रियों ने इस्तीफा देने से कर दिया इनकार। बताया जा रहा है कि बीजेपी कोटे के सभी मंत्री नीतीश कुमार के फैसले का इंतजार करेंगे। नीतीश कुमार आरजेडी और कांग्रेस के समर्थन से नई सरकार बनाने की तैयारी में।